हेलो एवरीवन, मैं हूं जय तिवारी और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आप सभी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैद्युत ऋणात्मकता के बारे में बताऊंगा कि वैद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस के बारे में बताया था और इस वाली वीडियो में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इसका परिभाषा, इसका डेफिनेशन समझते हैं, फिर उसके बाद हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे और बताएंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किस बेस पर होती है, उस पर कौन कौन से फैक्टर्स जो रहते हैं इफेक्ट डालते हैं, और पीरियोडिक टेबल में ये कब घटता है, इसकी वैल्यू कब बढ़ती है, इस पर भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। देखिए, क्या होता है कि किसी भी एटम के द्वारा, डेफिनेशन क्या होता है कि किसी भी एटम के द्वारा, कोई भी एटम हो उसके द्वारा शेयर के किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होता है, उसी नेचर को या उसी प्रवृत्ति को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं। अब मान के चलिए कि यहाँ पर कोई एटम है ए और यहाँ पे कोई एटम है बी। सपोज करिए कि एटम ए है और एटम क्या है बी, और इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। मान के चलिए एक इस बी का इलेक्ट्रॉन है और एक ए का इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें हो गया क्या चीज़ कि अब इसमें से जो एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मान के चलो कि यहाँ पे बी जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या काम करेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, जो एक इलेक्ट्रॉन होंगे वो बी की तरफ चले जाएंगे। या ऐसा हो सकता है कि ए जो हो वो ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो अगर ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या काम करेगा कि ये बी के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ए की तरफ मूव कर जाएंगे। इसी प्रोसेस को, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रवृत्ति है, प्रोसेस नहीं प्रवृत्ति है, नेचर है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किस बात पे डिपेंड करती है, इसको हम समझेंगे। देखिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये टोटली डिपेंड करती है एटॉमिक साइज़ पर। बहुत सारी वीडियो में मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि भाई न्यूक्लियर फोर्स से जो रहता है, अगर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। और बहुत वीडियो में बताया जाता है कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहेगी वो बढ़ती जाएगी। लेकिन इसका जो टोटली बेस होता है वो साइज़ होता है। ठीक है भाई, होता है, मैटर करता है, जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो भी मैटर करता है, लेकिन साइज़ भी जो रहता है मैटर करता है। तो हम यहाँ पे दोनों को देख लेंगे। तो एक क्या आप मतलब समझिएगा कि एक ही में मतलब दोनों चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, हम जानते हैं, सपोज करिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम एक एटम ले लेते हैं, हमने ले लिया कार्बन, और दूसरा एटम हमने ले लिया नाइट्रोजन, और तीसरा एटम हमने ले लिया ऑक्सीजन। हमने यहाँ पे 3 एटम लिए, कार्बन लिया, नाइट्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है उसका साइज़ क्या होता है, बढ़ता है, ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है और ऑक्सीजन का साइज़ और भी ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है। इसके पीछे का रीज़न हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है। अब इसका हो जाएगा एटॉमिक नंबर 6, इसका हो जाएगा एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 8। तो आप कह सकते हैं कि जो कार्बन होता है इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे, और जो नाइट्रोजन होगा इसके नाभिक में 7 प्रोटॉन होंगे, और जो ऑक्सीजन होगा इसके नाभिक में 8 प्रोटॉन होंगे। यानी कि इस पर 6 प्लस का बल लगेगा, इसके लास्ट सेल पर 6 प्लस का बल लगेगा, इसके लास्ट सेल पे 7 का लगेगा, इसके लास्ट पर कितना लगेगा, 8 प्लस का बल लगेगा। जिसके कारण आप कह सकते हैं कि भाई इसका बल कम है, इसका ज़्यादा है, इसका बल ज़्यादा है, इसके कारण इसका साइज़ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इसकी जो साइज़ रहेगी और छोटी हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि इन तीनों में नंबर ऑफ सेल क्या है, बराबर है। इसमें भी जो है भाई 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल है, और इसमें भी क्या है, 2 सेल है। भैया ध्यान समझिएगा, 2 सेल का मतलब जैसे इसके पास एक में होगा 2 और 4, 2 सेल, इसमें होगा 2 और 5, और इसमें हो गए 2 और 6। तो ये टोटल सेलों की संख्या कितनी है, 2 है। लेकिन आप देखेंगे प्रोटॉन का जो बल है इस पे कुछ कम है, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा है, इस पे क्या है, सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण इसका जो साइज़ है ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि जिसका साइज़ छोटा है,
जिसका साइज़ क्या है, छोटा है, उसका जो नाभिकीय बल है वो ज़्यादा है, या आप कह सकते हैं जो उसका न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है, बाकियों से क्या है, ज़्यादा है। अब देखिएगा, जैसे मान के चलो कि एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है, इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ क्या है, छोटा है, सेल दोनों का बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा पावरफुल है और ये कुछ कम पावरफुल है, और बीच में एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखेंगे कि इसका बल ज़्यादा है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। जाहिर सी बात है भाई, जैसे मैं यहाँ पे कार्बन ले रहा हूँ, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन ले लिया, तो नाइट्रोजन जो होता है इसका साइज़ कार्बन से छोटा होता है, इसका जो नाभिक पे जो इसका प्रोटॉन का बल होता है, नाभिकीय बल होता है, वो कार्बन की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर होगा क्या कि जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो आप कह सकते हैं कि जैसे साइज़ घटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। हमको पता होगा, हमें पहले से ही पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है। भाई जब नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है तो ये क्या काम करेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि साइज़ के घटने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई है, बढ़ी है। और यही हम अपोजिट बोले कि साइज़ अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, यहाँ पे घट जाएगी। एक एग्जांपल हम और लेंगे, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन को देखेंगे तो जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे कम होती है इन तीनों में, और जो कार्बन का होता है इसका मीडियम होगा, जो क्लोरीन का होगा ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन होगा इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ ले लेगा, क्योंकि इन दोनों में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। लेकिन वहीं हम अगर कार्बन और क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन जो रहेगा वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अगर आप पीरियोडिक टेबल में समझना चाहें तो आपको पता होगा, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज रहता है वो धीरे धीरे घटता है, और अभी हमने पढ़ा कि साइज़ के घटने से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ करती है, बढ़ती है। अगर हम अप टू डाउन जाएं तो साइज़ ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ सेल बढ़ने से साइज़ क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो घटती जाती है। तो अगर इसका हम एक मैथमेटिकल तरीके से समझें तो जो साइज़ घटता है, यानी जो एटॉमिक साइज़ है इसके घटने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इसके घटने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और एटॉमिक साइज़ के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। जैसे मान के चलो एटॉमिक साइज़ अगर बढ़ रहा है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, घटेगी। अगर एटॉमिक जो साइज़ है, ठीक है, ये घट रहा है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज़ होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं जेफ का या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, माने जिसके नाभिक का बल ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एटम है ए और यहाँ पे एटम है बी, इसके नाभिक का बल जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये ज़्यादा है, इसका कम है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक बॉल है, एक रस्सी इधर लगी है, एक रस्सी इधर लगी है, यहाँ पे कोई बी है और यहाँ पे कोई ए है। अब ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो अगर मान के चलो अगर ए पावरफुल है तो ये जो बॉल है वो ए की तरफ जाएगी, अगर बी पावरफुल है तो ये बॉल बी की तरफ जाएगी। तो सेम वही चीज़ इन दोनों में से, चाहे इसमें दोनों में से जिसका नाभिक का बल ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो आप कह सकते हैं तो जो जेफ होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी जेफ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पीरियोडिक के और गुणों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।